नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और यह बहुत ही बड़ा पर्व होता है छात्रों के लिए और गुरुजनों के लिए। और मैं सबसे पहले उन सभी गुरु को प्रणाम करना चाहता हूँ जिनके द्वारा बताई गई बातों को, जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक शिक्षा दिया है, उन सभी को मैं वंदन करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जन्म माता पिता देते हैं। इस कारण से प्रथम गुरु और सर्वोच्च गुरु माता पिता को ही माना जाता है, क्योंकि वही हमें इस दुनिया में लाते हैं। उसके बाद ही हमें संसारिक मोह माया संसार को हम लोग पहचानते हैं। लेकिन इस दुनिया में हमें चलना किस तरह से है, इस समाज को हमें किस तरह से समझना है, इस प्रकृति को किस तरह से हमें समझना है, इस संबंध में हमें जानकारी हमारे गुरुजनों के द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक स्तर पे आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु आपके साथ रहते हैं और जो गुरु के बिना है उसका जीवन अधूरा है। गुरु का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करने वाले शिक्षक को ही नहीं माना गया है। यहाँ पर गुरु शब्द के अंतर्गत जो है पूरा ब्रह्मांड को माना गया है। ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी एक दूसरे के गुरु हैं, क्योंकि एक दूसरे से सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं और जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं वो आपके गुरु हो गए। चाहे वो आपका छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो। आदमी प्रकृति से भी सीखता है तो प्रकृति भी गुरु है, नदी से भी सीखता है तो नदी भी गुरु है। तो आज गुरु का पर्व है और हमेशा आप 3 जगह सर को झुकाने का प्रयास कीजिए। 3 जगह यदि आप अपना शीश झुकाने में सफल रहे तो मान लीजिए आपको दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी के सामने सर झुकाने की नौबत नहीं आएगी। पहला माता पिता, दूसरा गुरु और तीसरा ईश्वर के सामने। इन तीनों के अलावा आप कहीं पर भी अपना शीश मत झुकाइए, क्योंकि इनके अलावे आपको कहीं पर शीश झुकाने की नौबत ही नहीं आएगी यदि आप इन तीनों के सामने अपना शीश झुकाते हैं। लेकिन जो इन तीनों के सामने अपना शीश नहीं झुकाता है उसे दुनिया में सभी जगह हमेशा ठोकरें ही लगती है और वो हमेशा भटकता ही रहता है। हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में गुरु का जो पद है वह ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। और भारत में तो खासकर, क्योंकि भारत जो है वो आध्यात्मिक गुरु पूरे विश्व का है। और हमारा बिहार, एक समय था बिहार पूरे विश्व का गुरु था शैक्षणिक दृष्टिकोण से। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आप लोग सुने होइएगा, कुमारगुप्त। पूरे विश्व के छात्र वहां पढ़ने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस गुरु की महिमा का बखान यदि कितना भी कर लिया जाए तो वह कम ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ना एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, एक ना एक ऐसे गुरु होते हैं जो आपके जीवन में अपना अमिट छाप छोड़ते हैं। आज का दिन यदि हो सके तो, अभी तो माहौल ही खराब चल रहा है कोरोना महामारी के कारण, नहीं तो प्रयास कीजिए। आप कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी ऊंचे पोस्ट पर चले जाए, लेकिन इस शिक्षक दिवस पर आप अपने गुरु के सामने उपस्थित हों, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे 2 टूक बातें करें। निश्चित है आप बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी कुछ ना कुछ गुरु के सामने बैठने से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा ही, क्योंकि गुरु में एक ब्रह्मांड छिपा हुआ है, उनके ज्ञान में ब्रह्मांड छुपा हुआ है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने गुरु को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि शिक्षक यूट्यूब पर ये करता है, शिक्षक वे करता है। आपको वो नहीं देखना, आपको बस यह देखना है कि आपको ज्ञान देते समय आपके गुरु किस तरह से व्यवहार करते हैं। ज्ञान देते वक्त यदि वह सही है तो आपके लिए सर्वोच्च है। बाकी जिंदगी में वो क्या करते हो वो मत देखिए आप।
क्योंकि प्रत्येक मानव के, प्रत्येक मनुष्य में नकारात्मक कुछ न कुछ पक्ष होता है। लेकिन आजकल के फैशन की दौर में प्रणाम करने का भी तरीका बदल गया। आजकल के छात्र शीश झुकाना जानते ही नहीं है गुरु के सामने। वो गुरु के सामने क्या झुकाएंगे, वो अपने माता पिता के सामने भी वो अपना शीश नहीं झुकाते हैं। लेकिन यह मत भूलिए, आप यदि यहाँ पर शीश झुकाते हैं तो आप छोटे नहीं होइएगा, बल्कि आप और अधिक बड़े होइएगा। आप जितना इन तीनों के सामने शीश झुकाइएगा उतना अधिक आप आगे बढ़िएगा। इसलिए हमेशा अपने गुरु का, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और अपने से जो छोटे हैं उन्हें प्यार कीजिए। जो आप जानते हैं निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ से, बिना किसी मोह से आप किसी दूसरे को बतलाइए। यही तो वास्तविक ज्ञान है। और इस दुनिया में 3 व्यक्ति ही ऐसे हैं जो आपकी सफलता के बाद सबसे अधिक खुश होते हैं। सबसे पहले आपके माता पिता और एक आपके गुरु। आपका जो दोस्त है, जिसे आप फ्रेंड मानते हैं, बेस्ट फ्रेंड, वो अभी उतना खुश नहीं होता है जितना खुश ये तीनों होते हैं। वह भी आपका कंपटीटर है। यदि आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेम एग्जाम का, और दोनों दोस्त एक साथ रहते हैं और दोनों से यदि पूछा जाए कि किसी एक को नौकरी देंगे, बताओ कौन लेगा, तो सब दोनों एक दूसरे के लिए, यह नहीं बोले कि उसको दीजिए हमें नहीं, हमें तो हमें। यदि आप पति पत्नी, तो वहां भी पत्नी चाहेगी हमें जॉब मिल जाए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जितना अधिक आप सफल होते हैं, जितनी अधिक आप ऊंचाइयों पर जाते हैं, गुरुजी उतना अधिक सुख और आनंद प्राप्त करते हैं। उन्हें आपसे कोई लोभ नहीं है, बस उन्हें और उनका मन आनंदित होता है कि मेरे द्वारा बताए गए रास्तों पर आज मेरा शिष्य इस शिखर पर। इसलिए शिक्षक वहीं रह जाते हैं, उनका जीवन पढ़ाते पढ़ाते ही समाप्त हो जाता है, लेकिन उनके द्वारा पढ़ाया गया बात और उनके द्वारा उनसे पढ़े हुए विद्यार्थी ऊंचे ऊंचे जगहों पर जाके अपना पद ग्रहण करते हैं और अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरुजनों का भी नाम ऊंचा करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के संबंध में आप लोग जानते ही होंगे। उन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। यदि हो सके तो उपस्थित सामने ना होकर कम से कम फोन से ही गुरुजनों को प्रणाम कीजिए आज और उनका आशीर्वाद लीजिए आज। तो आज कुछ पढ़ाएंगे नहीं, आज बस इतना ही। धन्यवाद।